वेलकम बैक। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको आज अगंजर महादेव का जो मंदिर है वो दिखाने के लिए लेके आया हूँ। तो ये अभी बाहर खड़ा हूँ मैं पार्किंग में यहाँ पे, और चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये एक तो मेन गेट है जो नया बना हुआ, जो पुराना वाला मेन गेट है वो उस तरफ है, तो हम इधर से चलते हैं। और जितना भी आप एरिया बना हुआ देख रहे हो, अभी ये भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था। जो मेन एंट्रेंस थी वो उस तरफ से थी, बट अब धीरे धीरे इन्होंने वो जंगल सारा ख़त्म कर दिया और डेकोरेट कर दिया है। एक पार्क टाइप का बना दिया, मतलब बैठने के लिए अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया अब दोबारा से। और ये मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, लगभग ये महाभारत काल के टाइम पे बना हुआ मंदिर है। और ये जो बिल्डिंग है ये रेस्ट हाउस है, फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है। और बाहर आप जब गेट के बाहर जाओगे तो वहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं। तो ये सारा मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको शूज़ उतारने के लिए वहाँ पे मिलेंगे जूते, आप वहाँ पे उतार सकते हो। तो मुझे भी उतारने पड़ेंगे, तो उतारते हैं यहाँ पे। जो मंदिर का एंट्रेंस है वो यहाँ से है। आप यहाँ से जब आते हो तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये नज़ारा देखने को मिलेगा। तो ये पूरा पूरा एरिया भी मंदिर का ही है, प्रांगण है, सारा आता है। उसके बाद जो पंडित हैं या फिर जो यहाँ के पुजारी वगैरह हैं, उनके कमरे वगैरह यहाँ पे बनाए हुए हैं। और जो रसोई है वो वहाँ पे है, जो जितना भी भंडारा या फिर कुछ भी भंडारे का सामान जो तैयार होता है वो यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे इधर मंदिर बनाया हुआ है छोटे से, अलग अलग भगवान। अब शिव जी भगवान का यहाँ पे मूर्ति रखी है, फिर हनुमान भगवान का है, साथ में यहाँ पे शिव जी भगवान की और है, यहाँ पे भी शिव जी भगवान का है। ये मेन जो मंदिर है वो शिव जी भगवान पे ही आधारित है। तो मैं आपको यहाँ से एक चीज़ मतलब कुछ चीज़ें और बताता हूँ, दिखाता हूँ कि ये ये जो पोर्शन है, ये समाधि है जो बाबा गंगा भारती जी की। उन्होंने जीते जी अपनी समाधि ली है, मरने के बाद उन्होंने समाधि नहीं ली है। नहीं तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो मरने के बाद समाधि लेते हैं, अपना शरीर को जब त्याग देते हैं उसके बाद समाधि लेते हैं, बट उन्होंने जीते जी यहाँ पे समाधि ली थी। उसके बाद यहाँ पे उनका उसके हिसाब से मंदिर बना दिया गया और शिव जी भगवान की यहाँ पे पिंडी रखी हुई है। और मैं आपको वो द्वार और जो रास्ता है, जिस रास्ते से वो इस समाधि के अंदर गए थे, उन्होंने जो समाधि ली थी वो दिखाता हूँ। वो समाधि लेने से पहले उन्होंने अपने जो शिष्य हैं उन्हें पहले बोल दिया था कि जब मैं इस दरवाजे से अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे हनुमान भगवान की जो मूर्ति है वो लगाई जाए। मैं आपको वो द्वार दिखाता हूँ। वो ये द्वार है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा शिलालेख लिखा हुआ है। जो बाबा गंगा भारती जी ने जीवित समाधि ली थी, यहाँ पे जो प्रवेश द्वार है वो ये वाला है। तो जब उन्होंने यहाँ से प्रवेश द्वार से चले गए थे अंदर, तो उसके बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने यहाँ पे हनुमान भगवान की मूर्ति लगा दी। तो ये जब आप यहाँ पे आते हो तो आप मेन जो यहाँ से आके यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ, यहाँ पे जो हनुमान भगवान की मूर्ति है वो लगी है। और साथ में जो आप शिलालेख भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे बाबा गंगा भारती जी जो थे जीवित समाधि ली थी उस टाइम पे इन्होंने। तो यहाँ पे और चीज़ें भी हैं, यहाँ पे शिव जी भगवान का है। तो जब आप बैक साइड में यहाँ से बैक साइड में आते हो तो आपको यहाँ पे एक छोटा मंदिर और दिखेगा। ये मंदिर जो है श्री कृष्ण भगवान जी का है, और साथ में उनके साथ राधा जी विराजमान है यहाँ पे। तो उनका एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। तो उनका जो ये मंदिर बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है, अभी नया बनाया हुआ, ज़्यादा पुराना नहीं है ये। तो ये पूरा अच्छा डेकोरेशन दी हुई है। उसके बाद जो अंदर जो इनकी जो मूर्तियाँ रखी हैं श्री कृष्ण भगवान जी की और साथ में राधा जी की, तो यहाँ पे जो ये मंदिर है बहुत अच्छा बनाया है। जब आप यहाँ से इस मंदिर को देख के जब आप इस तरफ को आते हो तो यहाँ पे भी सीढ़ियाँ आने के बाद जब आप यहाँ पे आते हो तो ये बैक साइड का है, आप इस तरफ से जा सकते हो। बट मैं आपको यहाँ का जो मंदिर है वो दिखाने के लिए आया हूँ। तो
जो मैंने आपको पहले बताया, जब श्री गंगा भारती जी ने यहाँ पे समाधि ली थी जीवित, तो वहाँ पे जो इनका प्रवेश द्वार था वो ये वाला था। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नंदी भगवान है यहाँ पे, और ये भी किसी की समाधि बनाई है ये वाली। और यहाँ पे भी आप शिव जी भगवान की जो है पिंडी वो देख सकते हो यहाँ पे वाइट मार्बल की जो पिंडी है वो रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे भी शिव जी भगवान की ही मूर्ति और पिंडी है यहाँ पे। तो ये मंदिर बहुत पुराना है, लगभग महाभारत काल का मंदिर है, और इसके मंदिर के साथ में और भी बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ हैं। मैं आपको एक और चीज़ ऐसी दिखाता हूँ जो यहाँ पे बहुत पुरानी है और बहुत चीज़ें रखी हैं। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शिलालेख लिखा हुआ है सब कुछ। तो इसके बाद आपको एक चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये श्री गंगा भारती जी का अखंड धुनी है, जो कि उनके टाइम लगभग 600 साल से जलती आ रही है। बस इसमें एज ए फ्यूल ये लकड़ी डालते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लकड़ी डाली गई है। बस उस धुनी में लकड़ी डाली जाती है और ये आग तब से जल रही है, अभी तक 600 सालों से जल रही है और कभी बुझी नहीं है ये आग। तो आप जब भी आते हो तो ये मेन एंट्रेंस से आपको पता लग जाएगा देखने में। और जब आप इधर आके देखोगे तो इस पे लिखा भी है यहाँ पे श्री सिद्धपीठ अगंजर महादेव जूना अखाड़ा, और साथ में बाबा गंगा भारती जी की अखंड धुनी जो 600 वर्षों से चेतन है, जो जल रही है और कभी बुझी नहीं है आज तक। पीछे जो गुप्तेश्वर महाराज का जो मंदिर है, जो शिवजी भगवान का एक रूप है, उसका जो मंदिर है वो यहाँ जाने का रास्ता है, ये सामने लिखा हुआ है। और एक्चुअली जो सबसे पुराना जो मंदिर है वो ये गुप्तेश्वर महाराज का ही है। तो जब अर्जुन यहाँ पे आए थे, उन्होंने कृष्ण भगवान के बोलने पे यहाँ पे इस जगह को चुना, और इस जगह में आके उन्होंने तपस्या की थी महाभारत काल के टाइम पे। और जब वो यहाँ पे आके तपस्या की थी तो उन्होंने गुप्तेश्वर महाराज जी की तपस्या की थी, जो कि शिवजी भगवान का ही एक रूप है। और जब वो प्रसन्न होके शिवजी भगवान प्रकट हुए थे तो उन्होंने उन्हें पशुपति अस्त्र दिया था, जो कि एक धनुष है। और जब वो प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें वो अस्त्र दिया था, तो वो अस्त्र उन्होंने महाभारत के युद्ध में जो वॉर हुई थी महाभारत की, तो उसमें यूज़ करने के लिए वो चीज़ उन्होंने शिवजी भगवान से मांगी थी। तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है, जो मेन जो सबसे पुराना मंदिर है, जो सबसे ऑथेंटिक चीज़ है, जो लगभग महाभारत काल की बनी हुई है, वो गुप्तेश्वर महाराज का ही मंदिर है, वो नीचे है यहाँ पे। तो मेन गुफा का जो एंट्रेंस है वो यही है, गुफा नहीं है, छोटा सा बड़ा पत्थर है, और उसके नीचे जो है जो मंदिर है वो यहीं पे बनाया है। और ये जो है, ये वाला जो गुप्तेश्वर महाराज का जो पिंडी रखी है वो यहाँ पे मंदिर बना के रखा हुआ, और ये मंदिर लगभग बहुत पुराना है। मतलब आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो तपस्या है वो यहाँ पे हुई थी, और उसके बाद जो अर्जुन को जो पशुपति अस्त्र मिला था वो यहीं पे मिला था। और ये जो मंदिर है कम से कम लगभग बहुत 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 पुराना है, महाभारत काल का बना हुआ है। ये मंदिर मैंने आपको इसीलिए दिखाना था क्योंकि ये मंदिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जहाँ पे खुद शिवजी भगवान प्रकट हुए थे, और उन्होंने अर्जुन को जो वो पशुपति अस्त्र दिया था। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया, और मंदिर पहले जो था पशुपति नाथ का मंदिर था, जो मैंने आपको नीचे दिखाया। उसके बाद महाभारत का जो युद्ध होने के बाद जब वो अपनी हिमाचल आए थे, उसके बाद उन्होंने पांचों पांडवों ने यहाँ पे अगंजर महादेव का जो मंदिर है वो बनाया था। तो अगंजर का जो मतलब होता है वो होता है पापों को नाश करने वाला। तो महाभारत युद्ध में जब उन्होंने अपने खुद के जो कज़न्स थे, जो कौरव थे, वो पांडवों के कज़न्स ही थे, तो उन्होंने उनका वध किया, और उनके जो पाप उनके ऊपर लगे थे तो उनको धोने के लिए, उनको नाश करने के लिए उन्होंने यहाँ पे अगंजर महादेव का ये मंदिर बनाया। और बहुत बढ़िया मंदिर है, अब तो बहुत धीरे धीरे और अच्छा बन रहा है, और बहुत अच्छा बन रहा है। तो बस यही था इस मंदिर को दिखाने का आपको पर्पस। ये जो चित्र बनाया है, इसमें शिवजी भगवान अर्जुन को
पशुपति अस्त्र देते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें ये जो चित्र है, चित्र के द्वारा ये चीज़ बनाई है और इसमें दिखाया गया है कि जब अर्जुन की तपस्या से शिव जी भगवान प्रसन्न होकर उनको पशुपति अस्त्र, और यही चीज़ इसी चीज़ के लिए अर्जुन ने तपस्या की थी। तो ये है पूरा, जब आप यहाँ से एंट्रेंस से एंटर करते हो तो आपको यहीं पे दिख जाएगा ये सब कुछ।